आज बजट प्रस्तुत हुआ और वित्त मंत्री ने बार बार जिस शब्द का उपयोग किया वह था गति शक्ति। मतलब हर चीज में गति बढ़ाने की कोशिश की गई है। बहुत नई नई रेलवे की परियोजनाएं हैं, हाईवेज हैं, ई बैंकिंग है, बैंकिंग सर्विसेज हैं। आप लोन ज्यादा से ज्यादा लोन ले सकते हैं बड़े आसान कंडीशन में, गारंटी के साथ। ये सब बड़ी बड़ी गति प्रदान करने वाली सुविधाएं दी गई। देखिए, गति शक्ति की आवश्यकता कब पड़ती है? यदि हम लड़खड़ा रहे हों, स्थिति खराब हो, तो गति से एक बैलेंस का आभास होता है। बैलेंस होता नहीं है, स्थिति अच्छी होती नहीं है, लेकिन जब स्थिति को आभास देना होता है कि सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है, तो गति से होता है। मतलब लड़खड़ाती हुई साइकिल है, तेज तेज चला लेंगे तो गिरेंगे नहीं। दो पहियों की साइकिल है, तेज जब तक तेज नहीं चलेगी तब तक गिरेगी नहीं। अब तो लगता है कि एक ही पहिए पे अर्थव्यवस्था चल रही है कि अर्थ का अनर्थ कर दो। एक पहिया अर्थ का अनर्थ कर दो। देखिए, भारत में स्थिति सुधारने का प्रयास होता था, वह भारतीयता है। गति बढ़ाने का जो प्रयास है, वह जो आधुनिकता का सिद्धांत है, अर्थ को अनर्थ लगाने से ही आती है। देखिए, धर्म किसे कहते हैं? धर्म इसे कहते हैं कि हम एक तरीके से कह लीजिए कि किसे बोलोगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है, ये चार हमारी स्थिति संभालता है। तो मोक्ष का मतलब ये है कि जो लोग सहज आनंद में हैं, आदिवासी लोग जिसे कह सकते हैं, या जो बात प्राकृतिक तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं, जहाँ पर अभी यह आधुनिकता का जो कह सकते हैं उसको भूत प्रेत पहुंचे नहीं है, ऐसे लोगों को मोक्ष से बाहर निकाल लेना, गति में शामिल कर देना, फॉर्मलाइजेशन के नाम पर उनकी जीवन पद्धति को बदल देना, उनके मोक्ष को तबाह कर देना, ऐसा काम हम करने में लगे हैं। काम संयम के आधार पर हम अपनी इच्छाओं को दबाने की जगह एकदम खूंटे से छूटा हुआ सांड बन के अपनी इच्छाओं को पूरा करने में, तामसिक तरीके से अपना जीवन जीने में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, तो बड़ी दिक्कत है। और इसी व्यवस्था का बढ़ावा दे रही है। मतलब ऐसी कई नई नई चीजों का आविष्कार किया जा रहा है जिसके हमारे जीवन में उपयोगिता ही नहीं है, कुछ चुनिंदा लोगों के लिए। मतलब इस गति में कुछ ऐसा हो रहा है कि 10 में से 1 या 2 लोग ही फिनिशिंग लाइन तक पहुंचेंगे, बाकी 9 तो लाइन के पहले ही मर जाएंगे। ऐसी वाली व्यवस्था है। आप टीवी में देखिए, ना जाने कैसे कैसे उत्पाद आ रहे हैं जिनकी जीवन के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ 1-2 लोगों के पास पैसा ज्यादा पहुंचता चला जा रहा है, वो बस चीजें खरीद सकते हैं। तो वह संयम का कोई खूंटा है नहीं। तो ऐसे लोग गति में चलते चले जाते हैं, अपनी इच्छाएं पूरा करने में दुनिया को तबाह कर डालते हैं। अर्थ का अनर्थ तो मैं बोल ही रहा हूं। मतलब अर्थ किसे कहते हैं? आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, चीजों का सही मतलब निकाल रहे हैं, लेकिन आज समग्रता से किसी चीज का मतलब निकालने की जगह भीड़ से प्रस्तावित करा के, मतलब भीड़ से, वोटिंग से, डेमोक्रेसी से, इलेक्शन के एक फसाड से, आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ इलेक्शन नहीं होनी चाहिए, डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसका स्वरूप भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा। जो स्वरूप हमें दे दिया गया, हो सकता है वो पहले के समय में ठीक रहा हो, लेकिन आज हमें उस स्वरूप को भी डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन यही जो डेमोक्रेसी है, जो भीड़ तंत्र बनता जा रहा है, लोकतंत्र भीड़ तंत्र बनता जा रहा है, उसकी वजह से अर्थ का अनर्थ करने में तुले हुए हैं। और जो लास्ट बात है वो है धर्म। तो धर्म किसे कहेंगे? धर्म इसे कहेंगे कि हम सुरक्षा, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, भविष्य की जो हमारी जनरेशन है उनके लिए एक अच्छी पृथ्वी छोड़ के जाएं, एक अच्छी व्यवस्था का निर्माण करके जाएं, उनको जीवन जीने में दिक्कत ना आए, अपने भविष्य को ऐसे काम करें, तो वो धर्म है। तो वो भी नहीं कर रहे हैं। मतलब आज आप किसी भी नेता से पूछ लो कि आपने हमारे लिए तो सब कर दिया, हमारे बच्चों के लिए क्या किया? शिक्षा में कितना निवेश किया? शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कौन से प्रयास किए? स्वास्थ्य की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कौन से प्रयास किए? हम बीमार हो ही ना, ऐसी कौन सी व्यवस्था की? मतलब कैंसर हॉस्पिटल खोलवा सकते हो, लेकिन कैंसर हो ना, ऐसी कोई कौन सी व्यवस्था की? अच्छी वायु, अच्छा जल, अच्छा खाद्य पदार्थ, इसके लिए कोई व्यवस्था कर रहे हैं क्या? तो कहने का मतलब, आज का जो बजट है, जो उसमें गति शक्ति का उपयोग इतने खुला तरीके से किया गया है, हमारे कान खुल जाने चाहिए कि अब शायद अगर हम अपनी स्थिति नहीं सुधारेंगे तो एक डिस्टोपिया में प्रवेश कर जाएंगे और सब कुछ फिर मुश्किल हो जाएगा। तो मैं डराने वाली बात नहीं कह रहा हूं, बस गति शक्ति शब्द का थोड़ा सा विवेचन करने के लिए आप लोगों से आग्रह है। क्या तुझको अर्पण।